हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहानी है झारखंड की जमशेदपुर की। यहाँ के एक जाने माने व्यक्ति है, नाम है मलखान सिंह। मलखान सिंह पहले विधायक और एमएलए रह चुके हैं। अपने शहर के काफी दबंग टाइप नेता है, काफी जाने माने नेता है। ये कहानी इनकी फैमिली की है। इनका एक साला है कन्हैया सिंह। कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 2022। कन्हैया सिंह अपने काम से वापस आते हैं घर। वो जैसे ही घर में एंट्री लेते हैं, उन्हें कुछ लोग घर में घुसकर गोलियां दाग के चले जाते हैं उनके ऊपर। अब कन्हैया सिंह के साथ जो बॉडी गार्ड्स रहते हैं वो भी कुछ कर नहीं पाते। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि उन्हें भी समझ में नहीं आता। अब रात का वक्त होता है। अब पुलिस आती है अपना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, बात मलखान सिंह को पता चलती है। जैसे कि मैंने बताया कि मलखान सिंह काफी दबंग टाइप नेता आदमी है। उनकी फैमिली भी काफी दबंग टाइप है। तो मलखान सिंह प्रेशर में आते हैं पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का कि अच्छे से करो, जल्दी करो, केस को सॉल्व करो। अब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। अब ये मलखान सिंह और कुछ नेता रोड पे उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन देने लगते हैं। और इधर मलखान सिंह 1 लाख रुपए का इनाम रखते हैं कि जो भी उस व्यक्ति को, जैसे मेरे साला को मारा है कन्हैया सिंह, जो भी उस व्यक्ति का पता बताएगा, नाम और पता बताएगा, मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इधर पॉलिटिशियन का एक तरह से केस है, पॉलिटिशियन फैमिली का है। तो अब पुलिस के ऊपर दबाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से सीनियर अधिकारी का जो प्रेशर होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टिगेट करती है। एक बात और बता दी, जो आदित्य कन्हैया है वो आदित्यपुर में रहता था। तो पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। तो पोस्टमार्टम में जो कन्हैया सिंह की मरने की मतलब टाइमिंग थी, उससे मैच करते हुए जो आसपास के एरिया की सीसीटीवी देखी, उसमें दिखता है कि एक शख्स उसी टाइम पे भाग रहा है। उसी वहां जब कन्हैया सिंह का मर्डर, उसी के पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे वो भाग रहा है। अब सीसीटीवी में उतने खास उतना क्लियर पिक नहीं था, तो अब उसको एआई की मदद से क्लियर कर किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो जब उसकी डिटेल निकाली जाती है, उस शख्स की जो सीसीटीवी में दिखा था भागते हुए, उसका डिटेल निकल के आता है कि वो एक क्रिमिनल है, नाम है निखिल गुप्ता। ये छोटा मोटा शूटर है, पैसे पे शूटिंग करता है, छोटा मोटा है। अब इसकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, प्लस लाइव लोकेशन निकाली जाती है। तो लाइव लोकेशन बनारस का बताता है। कॉल हिस्ट्री जब निकाली जाती है, कॉल डिटेल, तो पता चलता है कि ये निखिल गुप्ता किसी एक शख्स से लगातार कन्हैया सिंह को मारने के पहले, मर्डर के पहले, और कन्हैया सिंह के मर्डर के कई घंटे बाद तक लगातार एक नंबर पे वो लगातार बात किए जा रहा है। अब सवाल आता है कि ये कौन शख्स है जो कि पहले भी और बाद भी इतना लंबा बात कर रहा है, और उसका लोकेशन कन्हैया सिंह के घर के पास था। ऊपर से वो सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ। तब उस आदमी की डिटेल निकाली जाती है। तो ये जो डिटेल निकलता है उसका नाम है राजवीर। ये जो निखिल था, जो निखिल गुप्ता जो कि बात कर रहा था कन्हैया सिंह के, और जो स्पोर्ट हुआ था सीसीटीवी में, वो राजवीर से बात कर रहा था। और ये राजवीर कौन है? जब पुलिस थोड़ा डिटेल निकालते हैं, इन्वेस्टिगेट करती है डीपली, तो पता चलता है कि ये कन्हैया सिंह का पड़ोसी रह चुका है पहले। प्लस कन्हैया सिंह की एक बेटी है, नाम अपर्णा सिंह। ये उसका बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। उसके पड़ोसी बताते हैं। तो कन्हैया सिंह का पड़ोसी प्लस उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो अब इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। दोनों को अपने पुलिस अंदाज में पुलिस पूछताछ करती है। तो जब ये बताते हैं तो उनके पास जब बताते हैं, पहले तो वो भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बताते हैं। तो ये बताते हैं, निखिल गुप्ता जो है वो बताता है कि मुझे राजवीर ने बोला था मारने के लिए, तब मैंने मर्डर किया। तो पूरी स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है कि क्लास 8 में राजवीर रहता है, और क्लास 10 में राजवीर रहता है, और क्लास 8 में ये उसकी बेटी कन्हैया सिंह की और अपर्णा सिंह वो पढ़ती है। इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप में आते हैं तो ये बात कुछ समय बाद कन्हैया सिंह को पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़का, जो राजवीर नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। तो अब वो घर पे बुलाते हैं। ऊपर से ये पड़ोसी भी था राजवीर। तो अपने घर बुला के उसे डांटते हैं, झाड़ते हैं और धमकियां देते हैं कि तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर कभी कहते हैं तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 वो बुला के काफी बार वो वार्न करते हैं। लेकिन ये लोग का लव स्टोरी चलते रहता है। ये बात राजवीर के माँ बाप को पता चलती है। तो राजवीर के माँ बाप बोलते हैं कि बेटा हम लोग यहाँ से खाली कर, उनके फैमिली बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, मतलब पॉलिटिशियन आदमी है,
प्लस उन्होंने वो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो राजवीर को इस बात पे डर लगता है अपने माँ बाप के लिए। उसके बाद बोलता है ठीक है मैं, अब ये लोग वो जगह कन्हैया सिंह के जहाँ बगल में रहते थे वो जगह खाली करके काफी दूर चले जाते हैं। अभी लोग काफी दूर जा चुके हैं लेकिन अभी भी अ, अपर्णा सिंह और ये जो उनका बेटा था राजवीर, दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब वो लोग घर से तो पड़ोसी से तो हट गए लेकिन रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है, प्यार दोनों में अभी भी ये बातें हो रही है। कन्हैया सिंह को पता है, ये भी चलता है, उनके माँ बाप को भी पता, राजवीर के माँ बाप को भी पता चलता है। तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि देखो बेटा अच्छी बात नहीं है, कल को हमें या तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे रहेंगे। तो अब इस बार बात उसे सीरियस लगती है, मतलब वो भी डर जाता है थोड़ा। तो एक दिन अपर्णा को बुलाता है और मिलकर बोलता है कि अब हम आगे रिलेशनशिप नहीं रख सकते, ना ही मेरा फ्यूचर ना ही तुम्हारा फ्यूचर, तो पापा जो है कन्हैया सिंह वो हमें एक नहीं होने देंगे। तो अब ये बात बोल के वो निकल जाता है वहां से। अब कुछ समय बाद ये जो अपर्णा सिंह है वो एक वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करती है अपने अपने लवर यानी कि राजवीर को। उस वीडियो में वो एक शीशी की जहर जहर ले लेते हैं, शीशी में चूहे मारने की दवा। वो दवा लेके कहते हैं कि देखो तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करो, नहीं प्यार एक्सेप्ट करोगे मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम ये जहर खा के मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब ये वीडियो देखते ही ये जो राजवीर है वो डर जाता है काफी और बोलता है नहीं तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब समस्या आती है कि भाई ये साथ भी नहीं रह सकते और अलग भी नहीं हो सकते हैं। साथ रहेंगे तो कन्हैया सिंह कुछ कर देगा और अलग रहेंगे तो बेटी कुछ कर ली तो फिर कन्हैया सिंह के माँ बाप को कुछ कर देगा राजवीर के। अब समय बीतता जाता है। ये कुछ समय बाद अब ये अपर्णा सिंह का बर्थडे आता है, जन्मदिन। तो अब इधर तो पड़ोसी से वो अलग हो चुका है, दूर हो चुका है राजवीर। तो अब इनकी बेटी का, कन्हैया सिंह की बेटी का जन्मदिन आता है तो कन्हैया सिंह अपनी बेटी को एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट करता है ताकि मेरी बेटी खुश हो जाए और राजवीर को भूले, ताकि मैं जल्दी से अपने अच्छे उसे उसका अच्छा घर में देख के शादी कर दूं। तो एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट करता है लेकिन इधर अपर्णा के मन में कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। अब इधर राजवीर परेशान है। ये एक दिन निखिल गुप्ता से मिलता है, अपनी सारी परेशानी बताता है कि देखो भाई मेरे साथ ये हुआ है, ऐसी ऐसी परेशानी है। तो बोलता है निखिल गुप्ता की बदला तो मुझे भी लेना है कन्हैया सिंह से। तो ये निखिल गुप्ता सॉरी राजवीर पूछता है तुम्हें क्यों लेना बदला, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ये निखिल गुप्ता बोलता है कि मैं जो शूट आउट करता हूँ ये बात कन्हैया सिंह को पता है, तो जब भी उसके मोहल्ले से गुजरता हूँ या घर के आसपास गुजरता हूँ तो ये हमेशा मुझे टोकता है, बुला के डांटता है, शर्मिंदा करता है, शर्मिंदगी मुझे महसूस होती है जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ। तो मुझे भी बदला लेना है। और इधर राजवीर भी जो है वो भी ये बात डिस्कस करता है। तो अब बोलते काम करते हैं इसको मार कर को सिंह को रास्ते से हटा देते हैं। तब इधर जो राजवीर है वो 5,000 रुपए प्लस एक शराब की बोतल देता है ताकि उसे कन्हैया सिंह को मार सके। तो अब निखिल गुप्ता इतना मानता नहीं, बोलता कि 5,000 में क्या होगा और एक सिर्फ दारू की बोतल तुम दे रहे हो, इतना में कुछ नहीं होगा। तो अब जो कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी को गिफ्ट दी थी अंगूठी हीरे की, उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि राजवीर की गर्लफ्रेंड अपर्णा सिंह वो अपने बॉयफ्रेंड को ये अंगूठी पहले दे दी रहती है, बोलते हैं कि जब भी जरूरत पड़े मेरे पापा को मारने के लिए तो वो इसका इस्तेमाल कर लेना। मतलब कि एक बेटी जो कि अपने ही पिता के दिए गए अंगूठी से कत्ल के लिए उसे इस्तेमाल करते अपने ही पिता को मरवाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो वो अंगूठी निकाल कर निखिल गुप्ता को दे देता है कि ये लोग इसका दाम 1,00,000 रुपए है, इतने से हो जाएगा। तो बोलता हाँ हो जाएगा। अब इन्हें जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो इन्हें बंदूक दिलवा सके, कट्टा दिलवा सके। निखिल गुप्ता और ये लोग खोजते तो इधर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैंने बताया कि जो धरना पर 1,00,000 रुपए का इनाम मलखान सिंह ने रखा था कि जो भी पकड़ाएगा उसे दूंगा। प्लस जो और नेता थे वो लोग प्रोटेस्ट सॉरी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चक्का जाम कर थे, सड़क जाम कर थे। उसी में का एक जो लीडर था पार्टी का, उसी का नाबालिग बेटा अब वो इस मैदान में कूदता है। वो निखिल गुप्ता और राजवीर को बोलता है मैं दिलवाऊंगा तुम लोगों को गन। पटना, बिहार की राजधानी पटना में जाता है और वहां से इन लोगों को एक कट्टा दिलवाता है 6,000 रुपए में। अब इधर तारीख आती है, ये प्लानिंग 19 तारीख को स्टार्ट होती है, 19 जून 2022, और 29 को कत्ल होता है। तो इसकी बेटी बताती है कि कल यानी कि 20 जून को मेरे पापा बिहार के एक जिला सोनपुर में जाने वाले हैं, वहां पे तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिलेगा मारने के लिए, तुम लोग जाओ और मार दो। ये लोग बोलता है ठीक। अब अगली गाड़ी सुबह की पकड़ के ये लोग चले जाते हैं, सोनपुर आ जाते हैं। सोनपुर में आते हुए लोग जब वहां के देखते हैं दृश्य तो देखते हैं कि यहाँ मार तो देंगे कन्हैया सिंह को लेकिन भाग नहीं पाएंगे, उन्हें मार के भागना भी है नहीं तो वो पकड़ा जाएंगे।
तो ये प्लान ड्रॉप कर देता है और कहते हैं कि यहाँ पे नहीं मार सकते, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे मारेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो बोलते हैं उसकी बेटी अपर्णा, कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह बोलते हैं ठीक है मैं बताते रहूँगी, अपडेट देते रहूँगी जैसा होगा। तो समय बीतता जाता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीत जाता है। अब तारीख आती है 29 जून 2022। इस दिन उसकी बेटी बोलती है मेरे पापा का आज प्रोग्राम है, मतलब लेट नाइट घर आएंगे, पार्टी उठी है तो वहां जाएंगे, तो लेट नाइट घर आएंगे, तो शाम में आ जाना। अब ये लोग शाम में, निखिल गुप्ता और ये राजवीर दोनों शाम में आते हैं अपर्णा सिंह के घर, और जाके अपर्णा सिंह छत पे इन्हें छुपा देती है कि जैसे पापा है वो मार के निकल जाना। अब ये लोग छत पे इंतजार कर रहे हैं, इधर कन्हैया सिंह आता है, बॉडीगार्ड भी आते हैं, लेकिन वो लोग आता है छत उतर के उसे मार के इतनी तेजी से भागते हैं कि बॉडीगार्ड भी कुछ कर नहीं पाते और मार के भाग जाते हैं। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस अपर्णा सिंह को भी जाके गिरफ्तार करती है। अब जो मलखान सिंह है उसे भी बुरा लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि मतलब 1 लाख रुपए का इनाम रखा था कि जो पकड़ के देगा उसे मैं 1 लाख रुपए दूंगा, प्लस एक लीडर जिसका बेटा नाबालिग था और वो गन दिलवाता है, इसमें उसका भी नाम आता है। अब उन्हें अलग शर्मिंदगी महसूस है, लेकिन इधर अपर्णा सिंह और ये लोग गिरफ्तारी हो जाती है, कोर्ट में पेश किया जाता है, सजा मिलती है। हमारी आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।